अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर ईरान के साथ बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि ईरान मेरे साथ बातचीत करना चाहता है, मगर ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट नहीं, इजराइल फर्स्ट है और न्यूक्लियर मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। समानांतर तौर पर यहां भारत में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब तक, जी हां अब तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर एक बयान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, वो अब तक यूएई के राष्ट्रपति को फोन कर चुके हैं। वायर की इस खबर के मुताबिक वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर चुके हैं, मगर अब तक उन्होंने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर एक बयान नहीं दिया। मैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप इतिहास के किस छोर में खड़े होना चाहते हैं? जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या यह इतिहास लिखा जाएगा कि भारत जो है वो दो अत्याचारियों, दो दबंगों के साथ खड़ा था? मैं समझना चाहता हूं, ट्रंप लगातार भारत का अपमान करते रहते हैं, चाहे ट्रेड डील हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, और अब भी खामेनी को नाजायज तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान पर एक नाजायज युद्ध छेड़ा गया है, फिर भी भारत खामोश है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती और मैं इसकी गंभीर चर्चा करने वाला हूं। और सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। कांग्रेस का कहना है, इतिहास इसे कभी नहीं भूलेगा। मोदी इस्राएली संसद नेसेट में खड़े होकर हंस रहे थे, एक ऐसे नकली अवार्ड को स्वीकार कर रहे थे जो असल में था ही नहीं, और अपने दोस्त और युद्ध अपराधी बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति बिना शर्त वफादारी जता रहे थे। उसी दौरान कहा जा रहा है कि इस्राएल ने उनकी यात्रा को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर, दुनिया भर के करोड़ों शिया मुसलमानों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और भारत के दोस्त इमाम खामेनी की हत्या की योजना बनाई। और अब मोदी में इतनी भी नैतिक हिम्मत नहीं है कि उस हमले की निंदा कर सकें जिसने पश्चिम एशिया और पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया है। इससे ज्यादा साफ सबूत क्या होगा कि मोदी अपनी स्वतंत्र इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका और इस्राएल की कठपुतली बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं। कौन यह जंग जीतेगा यह भी पता नहीं है, लेकिन मोदी पहले ही हार चुके हैं। मगर अगर आपको समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के लिए क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, तो मैं आपके सामने एक एक करके कुछ तस्वीरें पेश कर रहा हूं जिस पर गौर फरमाया जाए। सबसे पहले दोस्तों, यह कुवैत की तस्वीर है। आप देखिए, आसमान से एक फाइटर जेट गिर रहा है। यह कौन सा फाइटर जेट है? यह अमेरिका का फाइटर जेट है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्या हुआ, इस वीडियो को देखिए। क्या आप जानते हैं इस तरह के कई फाइटर जेट्स इस वक्त कुवैती आसमान में ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, और ये सब अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं जिन्हें ईरान निशाना बना रहा है। अब मैं आपको या आपसे मिलवाना चाहता हूं उन 3 अमेरिकन फाइटर पायलट से जो बच गए। ये देखिए, ये 2 पुरुष फाइटर पायलट्स हैं और एक महिला फाइटर पायलट है, और ये लोग कुवैत के आसमान से नीचे गिर गए। ईरान ने मिसाइल दागी, वो मिसाइल इन फाइटर जेट्स को लगी और वो नीचे गिर गए। अब तक 3 अमेरिकी सैनिक आधिकारिक तौर पर मारे जा चुके हैं ईरानी मिसाइल हमले में। ट्रंप पर यह आरोप लग रहा है कि वो आंकड़ों को छुपा रहे हैं, और इसका प्रमाण इस बात से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब यह कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे और सैनिक शहीद हो सकते हैं। तो बड़ा प्रश्न मिस्टर ट्रंप, आखिर अमेरिका को इस युद्ध में किसने ढकेला? आखिर क्यों आपने ईरान पर प्रहार किया जबकि ईरान तमाम शर्तों को पूरी कर रहा था? आज विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते थे, हम हमले नहीं कर रहे हैं। आप जंग हमारे दरवाजे पर लेकर आए, आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आप हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप
वो डरा हुआ डोनाल्ड ट्रंप, जिनके दाएं हाथ को नहीं पता कि उनका बायां हाथ क्या कह रहा है, इस व्यक्ति को कोई अंदाजा नहीं है। सुनिए। Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. और दोस्तों, इस खबर को देखिए। द अटलांटिक को फोन पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मुझसे बातचीत करना चाहता है और मैं ईरान से बात करने को तैयार हूं। मगर बड़ा प्रश्न, क्या ईरान आपसे बात करने को तैयार है? आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यह है अली लारिजानी, ईरान के इस वक्त के सबसे बड़े नेता। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं अली लारिजानी ने अमेरिका पर किस तरह से प्रहार किया। उनका बयान गौर फरमाएं। वो कहते हैं, ट्रंप ने अपने ख्याली पुलाव वाली सोच में पूरे इलाके को अशांति में झोंक दिया है और अब उन्हें अमेरिकी सैनिकों के और ज्यादा हताहत होने की चिंता सता रही है। उन्होंने अपने भ्रमित रवैये से अपने ही बनाए नारे अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट में बदल दिया है और इजराइल की ताकत की भूख के लिए अमेरिकी सैनिकों को कुर्बान कर दिया। और अब नई नई कहानियां गढ़कर वो फिर से अपनी पर्सनालिटी कल्ट की कीमत अमेरिकी सैनिकों और उनके परिवारों से वसूल रहे हैं। आज ईरान की जनता अपनी रक्षा कर रही है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने हमला नहीं शुरू किया और यही बात अब्बास अरागची कह रहे हैं। एक अमेरिकी चैनल में उनसे कहा गया कि आप अमेरिकी बेसिस पर हमला क्यों कर रहे हैं, तो अब्बास अरागची ने कहा, यह युद्ध हमने शुरू नहीं किया, यह युद्ध आपने शुरू किया था। सुनिए अब्बास अरागची क्या कह रहे हैं। Is a negotiated settlement with the United States still possible? Well, you answered this question. We negotiated with the United States twice in the past 12 months, and in both cases, they attacked us in the middle of negotiation. And that has become a very bitter experience for us. In last June, we were negotiating. We had 5 rounds of negotiations, and we had already fixed the 6th round for 15 June when the Israeli attacked us, and then the US joined the attack. And this time we had 3 rounds. Last Thursday we had a very good discussion, very good talks in Geneva. Both Iranian and the US delegation were happy at the end of 7 hours of negotiations. And I can go into the details of what we agreed and how a deal was at our reach. And when we concluded, the Omani foreign minister, who was the impartial intermediator between us, he concluded by saying in his post that we made significant progress this time. We were able to come to a good understanding. दोस्तों, मैं आपको बतला रहा हूं कि किस तरह से इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एसेट्स जो हैं उन पर प्रहार हो रहे हैं। ये देखिए, कुवैत की खबर है। कुवैत में जो अमेरिकी एम्बेसी है वहां पर यह सलाह, ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी मत पहुंचिए क्योंकि वहां पर हमला हो सकता है। कुवैत पर लगातार हमले हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, न सिर्फ अमेरिकी बेसिस पर हमले हो रहे हैं बल्कि खाड़ी देश जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं उन पर भी हमले हो